नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। तो आज हम इंडियन जीके की जो क्विक रिवीजन सीरीज़ है जिसमें हम इंडियन जीके को स्टेट वाइज 1 बाय 1 करके डिटेल से पढ़ रहे हैं। तो उसी में आज हमारा अगला स्टेट है, अगला राज्य है। तो आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पर। किस पर भैया? हिमाचल प्रदेश। काफ़ी महत्वपूर्ण राज्य है और इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो सबसे पहले हम इसके नाम की बात करें तो इसका जो नाम है ये हिम से बना है। किससे बना भैया? हिम और अंचल से मिलकर बना है। अब आप कहेंगे ये हिम क्या है और अंचल क्या है? तो देखो, हिम का मतलब होता है बर्फ। हिम का मतलब क्या होता है? बर्फ होता है। और अंचल का मतलब होता है क्षेत्र। ठीक है, क्षेत्र, या जिसे आप वर्तमान में राज्य भी कह सकते हैं। तो बर्फ वाला जो क्षेत्र है उसी के आधार पर इसका नाम बना हिमधन अंचल, मतलब हिमांचल। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश जो है ये भारत का उत्तरी राज्य है। उत्तर में इसकी कश्मीर से सीमा लगती है, उत्तराखंड से भी सीमा बनाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने जम्मू कश्मीर को नहीं पढ़ाया है। तो जम्मू कश्मीर को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं और इसका वीडियो प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। ठीक है, तो उसे मैं वहां से प्लेलिस्ट में, अगर आप चाहें तो आप खुद जाके देख सकते हैं। तो आपको मिल जाएगा, जम्मू कश्मीर लिख देना और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम लिख देना तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको उसे देखना है तो मैं उसे प्लेलिस्ट में, इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। तो आप उस कश्मीर की भी पूरी जानकारी को देख लीजिएगा, है ना। उसमें मैंने कश्मीर का पूरा डिटेल से पढ़ाया हुआ है, सारा कुछ। तो हिमाचल इसका नाम है। इसका जो गठन है ये कब हुआ था? ये 1971 में हुआ था। कब हुआ था भैया? 1971 में हुआ था। और इसकी जो राजधानी वो क्या है? वो है शिमला। राजधानी क्या है? शिमला। अब आपको मैं याद कराने की कोशिश करता हूं कि 1971 कैसे याद रखेंगे। तो आप एक बात बताओ मुझे कि जब भी आप शिमला घूमने जाओगे तो आप शिमला घूमने कैसे जाओगे? शिमला घूमने आप जाओगे तो किसी न किसी के साथ जाओगे। किसी न किसी के क्या जाओगे भैया? साथ जाओगे। और साथ आपके कितने व्यक्ति जाएंगे? एक ही जाएगा, तभी तो आप शिमला जाओगे। कहीं और जाओगे तो साथ में बहुत सारे व्यक्ति जाएंगे, लेकिन आपका जो एक पर्सनल व्यक्ति है जिसके साथ आप घूमना चाहते हो उसके साथ तो आप शिमला ही जाना चाहोगे। तो साथ एक जाएगा आपके। तो साथ मतलब सात और एक मतलब एक, तो 71 हो गया। और ये बात आप पहले से जानते हैं कि सारे राज्य 1971 में बने हैं, है ना, क्योंकि 50 में हमारा संविधान बना, उसके बाद ही सब प्रक्रिया शुरू हुई। तो 1971 में इसका गठन हो गया राज्य के तौर पर। लेकिन कभी कभार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1956 में हिमाचल प्रदेश क्या था? तो 1956 में हिमाचल प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। क्या हुआ करता था भैया? केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी हुआ करता था। 1956 से 71 तक रहा और 71 में फाइनली इसको राज्य बना दिया। ठीक है, यहाँ के अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो जयराम ठाकुर जी हैं और ये भी बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्ता, है ना, दत्ता और त्रेय, दत्तात्रेय, त्रा, है ना, दत्ता। बड़ा कंफ्यूजन है। देखो, पहले आपको क्या लिखना है? दत्ता लिखना है और फिर त्रेय, इस तरीके से। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के क्या है? वर्तमान राज्यपाल हैं। अभी कुछ ही समय पहले बने हैं, तो ये करंट अफेयर में क्वेश्चन बनने की संभावना है। राजधानी शिमला है। हाँ, एक चीज और, इस राज्य ने अपनी दूसरी राजधानी को भी घोषित किया है। कभी आपसे पूछा जा सकता है हिमाचल प्रदेश की सेकंड कैपिटल क्या है? तो आप लगाएंगे धर्मशाला, है ना। ये भी कुछ ही समय पहले बनी है। तो इससे क्वेश्चन आ चुका है। इससे क्वेश्चन रेलवे में पूछा जा चुका है। तो आप इसको अच्छे से याद रखें, क्योंकि भारत में दो चीजों में कंफ्यूजन है। एक राज्य ऐसा है जिसकी दो राजधानियां हैं, हिमाचल प्रदेश, शिमला भी है और धर्मशाला भी है। दो राज्य ऐसे हैं जिनकी राजधानी एक है, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब। ठीक है, और जो जम्मू कश्मीर हुआ करता था उसकी भी दो राजधानियां थी, एक जम्मू और एक श्रीनगर, है ना। लेकिन अब वो केंद्र शासित बन गया है, तो अब वो सिस्टम थोड़ा सा अलग हो चुका है। तो धर्मशाला यहाँ की राजधानी है, दूसरी राजधानी है, और इसी को शीतकालीन राजधानी भी आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। तो ये जो राज्य है, इस राज्य ने एक बहुत अच्छी सेवा शुरू की है। 112 नंबर को शुरू किया है। किसको शुरू किया भैया? 112 नंबर।
और ये जो 112 नंबर है ये किस चीज के लिए है? ये सभी चीजों के लिए है, ठीक है, सामूहिक रूप से इमरजेंसी नंबर है ये। और अब तो ये केस बहुत सारे राज्यों ने कर दिया है, सामूहिक नंबर है ये, है ना। 112 जो है ये इमरजेंसी नंबर होता है, ये बात आप जानते हैं। आप इमरजेंसी में इसको डायल कर सकते हैं। लेकिन इस राज्य ने सुविधा क्या जारी की है कि वही आप किसी भी समस्या का समाधान चाहते हो तो आप 112 डायल कर दीजिए। वो 112 से आपको पर्टिकुलर अलग अलग उस पर कनेक्ट कर देगा, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे आपको इमरजेंसी जननी बुलाना हो, चाहे आपको फायर ब्रिगेड बुलाना हो, रेलवे हो, सारे नंबरों को इसने कॉमन कर दिया है 112, जिसमें दिक्कत ना हो। फिर 112 से ट्रांसफर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में किया जाता है। यहाँ के अगर नृत्य की बात करें, लोक नृत्य की बात करें तो करियाला है, करियाला यहाँ का क्या है? लोक नृत्य है। करियाला यहाँ का क्या है? लोक नृत्य है, ठीक है। अगर हम स्टेडियम की बात करें तो यहाँ बहुत सारे स्टेडियम हैं, है ना। एक तो आपका धर्मशाला में ही है। अच्छा, धर्मशाला स्टेडियम की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? इसकी विशेषता बताइए जल्दी से मुझे। धर्मशाला स्टेडियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। इसकी विशेषता एक बहुत बड़ी विशेषता है इस स्टेडियम की, जो कि इसे विश्व प्रसिद्ध बनाती है। और वही मैं आपसे चाहता हूं कि इसकी विशेषता क्या है, ठीक है। ये विश्व का सबसे ऊंचा स्टेडियम है। कैसा स्टेडियम भैया? सबसे ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम है। क्योंकि भारत में आप जहां जहां भी जाएंगे या विश्व में कहीं भी जाएंगे तो इतना ऊंचाई वाला स्थान नहीं है कहीं पर। है, माउंट एवरेस्ट है, मैं मानता हूं, लेकिन ये क्या है? स्टेडियम बना हुआ है, और जो कि सबसे ज्यादा समुद्र तल से ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है, धर्मशाला। इसके अलावा शिमला में भी है एक स्टेडियम, और ज्यादा कुछ खास नहीं। धर्मशाला यहाँ का मुख्य स्टेडियम है, ठीक है। धर्मशाला में हमारे भारत का सेमीफाइनल हुआ था, ठीक है, ये बात आप याद रखें। अगली हम बात करते हैं एयरपोर्ट की। तो शिमला एयरपोर्ट है, शिमला में एक एयरपोर्ट है, पर्टिकुलर उसका कोई नाम नहीं है, शिमला एयरपोर्ट के नाम से ही जाना जाता है। घास के जो मैदान हैं इनको खजियार कहा जाता है, ठीक है। उत्तराखंड में बुग्याल और प्यार कहते हैं, लेकिन यहाँ खजियार कहा जाता है घास के मैदानों को। अनुसंधान केंद्र की बात करें तो आलू अनुसंधान केंद्र यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर? शिमला में। शिमला में क्या है भैया? आलू अनुसंधान केंद्र है। कैसे याद रखोगे? आलू की सब्जी शिमला मिर्च के साथ बनाते हो हमेशा, तो आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में स्थित है। और जो ट्रेनिंग कमांड है आर्मी का ट्रेनिंग कमांड है वो भी शिमला में स्थित है। आर्मी का ट्रेनिंग कमांड भी आपका शिमला में स्थित है, ठीक है। आर्मी का ट्रेनिंग कमांड भी शिमला में स्थित है। शिमला समझौता की बात करें तो शिमला समझौता जो है वो शिमला में ही हुआ था, और ये शिमला समझौता की मुख्य वजह क्या थी? इसकी मुख्य वजह ये थी कि भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था 1971 में, एक्चुअल में 1965 में भी भारत पाकिस्तान का युद्ध हो चुका था। 1965 में भी भारत पाकिस्तान का युद्ध हो चुका था, और 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था जब हमने बांग्लादेश को आज़ाद कराया था, ठीक है। और इस शिमला समझौता में मुख्य वजह ये थी कि युद्ध समाप्त हो गया, युद्ध में भारत जीत गया। भारत जीतने के बाद दोनों देशों ने निर्णय लिया, दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने, और उस समय ये कहा गया कि दोनों प्रधानमंत्रियों ने कि भाई तुम्हारे सैनिक जो हैं वो हम रिहा कर देते हैं, और हमारे सैनिक जो हैं वो आप रिहा कर दो, तो बात बराबर हो जाएगी, किसी की भी सेना को नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो उसी के लिए ये शिमला समझौता किया गया था, ठीक है। कहाँ पर किया गया था? शिमला में किया गया था। कब किया गया था? 1971 की बात है ना। कभी कभी 71 नहीं आएगा तो 72 ऑप्शन में आपको मिल सकता है। 1971 में ये शिमला समझौता हो गया था, जिसमें से एक दूसरे के जो सैनिक हैं उनको रिहा करने की बात की थी। फिर पाकिस्तान थोड़ा सा मुकर गया था इस समझौता पर, है ना। लेकिन हमने सारे जो कैदी हैं, सारे जो उनके सैनिक हैं उनको छोड़ दिया था। और ये वांस कोट में हुआ था। एक बार किसी एग्जाम में पूछा था कि ये किस कोट में हुआ था, तो वांस कोट। तो ये वांस क्या है? तो वांस वहाँ के कोर्ट का नाम है। कोर्ट मतलब अदालत, है ना। तो वांस कोर्ट है जो अदालत है, वहां पर ये मुकदमा चला था और उसमें जज ने निर्णय दिया था। तो वांस कोर्ट में इसका जो है वो निर्णय हुआ था शिमला समझौता का। अगर हम उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में यहाँ नंबर 1 पर सेव है ना। सेव कश्मीर में भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कश्मीर अब राज्य नहीं है। तो राज्यों में सबसे ज्यादा जो उत्पादन है सेब का वो कौन करता है? हिमाचल करता है। हिमाचल ऑप्शन में नहीं है तो आप कश्मीर भी लगा सकते हैं। दोनों कभी नंबर 1 पर वो आ जाता है, कभी ये जाता है।
सेब के साथ साथ यहाँ हींग का उत्पादन भी होता है। ठीक है, हींग का उत्पादन भी होता है। ठीक है, अगर हम झील की बात करें तो गोविंद सागर झील यहाँ पर स्थित है। गोविंद सागर झील यहाँ पर स्थित है। चोटी की बात करें तो इंद्रसन चोटी है ना, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। इंद्रसन चोटी ये सब ज्योग्राफी में पढ़ाया है। इंद्रसन चोटी जो है वो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है और ये पीर पंजाल पर स्थित है। पीर पंजाल जो पर्वत श्रृंखला है उस पर स्थित है और पीर पंजाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है इंद्रसन चोटी। और ये क्वेश्चन कांस्टेबल 2017 में पूछा जा चुका है। एमपी कांस्टेबल का पेपर आप उठा के देखना 2017 का, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है कि पीर पंजाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इंद्रसन है। ठीक है, याद रखना। हो सकता है अगली बार पूछ ले कि किस पर स्थित है, किस राज्य में है, तो वो आप याद रखें। अगर नगर की बात करें तो इस राज्य में एक डलहौजी नगर स्थित है, जो कि डलहौजी ने अपने रहने के लिए बनाया था। डलहौजी नगर है ना, डलहौजी को दुनिया जानती है। 1853 में भारत का जो गवर्नर जनरल है वो डलहौजी हुआ करता था। तो डलहौजी ने एक डलहौजी नगर की स्थापना की थी। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। इससे भी क्वेश्चन आ चुका है। दलाई लामा की बात करें तो दलाई लामा जो है वो तिब्बत और ये जो अपनी पट्टी है उत्तराखंड और हिमाचल वाली, उस पर रहा करते हैं। और तिब्बत में जो है वो बौद्ध धर्म है और बौद्ध धर्म की ये क्या होते हैं? धर्माध्यक्ष होते हैं। धर्माध्यक्ष होते हैं जिनको दलाई लामा कहते हैं। जिनको क्या कहते हैं भैया? दलाई लामा कहते हैं। और वर्तमान में जो दलाई लामा हैं वो तेंजिन ग्याल्सको हैं। कौन है भैया? तेंजिन ग्याल्सको। एक्चुअल में क्या होता है कि जो दलाई लामा है एक पदवी है, पदवी जैसे पदवी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री क्या है? एक पद है। अब प्रधानमंत्री कोई भी हो सकता है। प्रधानमंत्री आज मोदी जी हैं, कल को कोई और होगा, परसों कोई और होगा, लेकिन प्रधानमंत्री जो पद है वो हमेशा स्थायी रहेगा। तो वैसे ही दलाई लामा हुआ करते हैं, जो कि बौद्ध धर्म में जो तिब्बत है उस वाले क्षेत्र में। तिब्बत में क्या है, चीन ने कब्जा कर लिया तो फिर वो भारत भाग कर आ गए तिब्बत और अपना जो उत्तराखंड वाला क्षेत्र है वहां पर रहने लगे। ठीक है, तो तेंजिन ग्याल्सको वर्तमान में दलाई लामा के पद पर हैं। अगर दर्रे की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट रोहतांग दर्रा। दर्रे में सारे आपको पढ़ा चुका हूं ज्योग्राफी में, लेकिन फिर भी यहां हम देख लेते हैं। रोहतांग दर्रा है, बोमडिला दर्रा है, बाड़ा लाचा ला दर्रा है, सिंगोला दर्रा है, सिंगोला। ये दर्रे आप याद रखें, दर्रों से क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, रोहतांग दर्रा, बोमडिला दर्रा, बाड़ा लाचा ला दर्रा, सिंगोला दर्रा। ठीक है, इतने दर्रे आप याद रखें, है ना, इतने दर्रे आप याद रखें। सिंगोला और सिंगोला के बाद एक और है कुंजमला। सिंगोला और कुंजमला। उद्यान की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, है ना, मार्कर बदल लेता हूँ। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। ग्रेट हिमालयन के बाद इंद्रकला राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रकला के बाद खिरगंगा राष्ट्रीय उद्यान। पनवेली राष्ट्रीय उद्यान। धौलाधर अभ्यारण्य। धौलाधर क्या है? श्रेणी भी है और अभ्यारण्य भी है ना। कभी कभी पूछा जाए कि शिमला किस पर स्थित है, तो धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। ये सब मैं हिमालय वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, हिमालय का वीडियो जाके देख लेना। ठीक है, पनवेली। और परियोजना की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट परियोजना कौन सी है यहाँ पर? भागड़ा परियोजना। अब आप कहेंगे कि भागड़ा तो पंजाब में होना चाहिए, तो एक्चुअल में ये बांध जो है ये भागड़ा नागल है। क्या है भाई? ये भागड़ा नागल। तो भागड़ा जो नागल है ये एक ही है, लेकिन इस दो पार्ट में डिवाइड है। तो जो नागल है ये पंजाब में आ जाता है और जो भागड़ा है ये भागड़ा बांध आपका कहाँ पर आ जाता है? ये आ जाता है आपका हिमाचल प्रदेश में, जो कि सतलुज नदी पर है। किस नदी पर भैया? सतलुज नदी पर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आता है, ये सतलुज नदी आती है तो ये ऐसा बांध बना हुआ है, तो इस तरीके से बट गया है। इस तरफ हिमाचल प्रदेश है और इस तरफ पंजाब है। जब ये बांध बन जाता है तो यहाँ पानी भर जाता है और ये जो पानी भरता है यही क्या कहलाता है? यही कहलाता है आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। सॉरी, गोविंद बल्लभ पंत नहीं, सिर्फ गोविंद सागर झील।
याद रखना, गोविंद सागर झील अलग है और गोविंद बल्लभ पंत सागर झील अलग है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश में हम पढ़ा देंगे, और ये गोविंद सागर झील है खाली। ठीक है, तो भाखड़ा नागल परियोजना हो गई। इसके बाद पोंग डैम, इसके बाद कौन सी परियोजना है, पोंग डैम परियोजना या पोंग डैम जल विद्युत परियोजना, और ये ब्यास नदी पर है। किस नदी पर है भैया, ब्यास नदी पर है। पोंग डैम जो है ब्यास नदी पर है। और आज का लास्ट एक और परियोजना रेणुका जी परियोजना जल विद्युत परियोजना है, जो कि गिरि नदी पर स्थित है। ठीक है, तो इतनी सारी परियोजनाएं हैं जो आपको याद रखनी है। भाखड़ा नागल सतलुज नदी पर, पोंग डैम ब्यास नदी पर, और रेणुका जी गिरि नदी पर। एक चीज याद रखना, पोंग डैम जो है, इस पोंग डैम को महाराणा प्रताप परियोजना के नाम से जाना जाता है। पोंग डैम को महाराणा प्रताप सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें। मुझे पता है कि आप लोग शेयर नहीं करते हैं, लेकिन आपका शेयर बहुत जरूरी है, तभी हम इस प्रकार से वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।